नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे और फिर एक बार वही अपील करूँगा, कोरोना जो वायरस है वो फिर तेज़ी से फैल रहा है, तो आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, बचाव रखिए और टीकाकरण जो वैक्सीनेशन हमारे देश में हो रहा है उसका सपोर्ट कीजिए। तो आज हम एक और जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो मतलब फिर वही जो मैंने लास्ट हाइड्रोसिल वाले वीडियो में आप लोग को बताया था, हाइड्रो मतलब वाटर, और नेफ्रोसिस को नेफ्रो से लिया गया है। नेफ्रो को हम किडनी के लिए डिनोट करते हैं। तो यानी कि किडनी में वाटर का एक्यूमुलेशन होना, किडनी में ज़रूरत से ज़्यादा वाटर का इकट्ठा हो जाने को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। यहाँ वाटर का मतलब यूरिन से है, पेशाब से है। क्योंकि पेशाब क्या है, यूरिन क्या है, यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है, और उसको पूरे प्रोसेस के थ्रू हमारी किडनी हमारे शरीर से बाहर निकालती है। लेकिन किन्हीं प्रॉब्लम से, किन्हीं समस्याओं की वजह से जब वो यूरिन जो है किडनी में इकट्ठा होने लगता है और कंटिन्यूस वहाँ पे जो एक्सेस वाटर मतलब यूरिन एक्यूमुलेशन है वो हो जाती है, तब हम उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, यानी कि किडनी में एक्सेस यूरिन का जो है वो एक्यूमुलेट होना। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे शरीर के दोनों साइड में दो किडनी होती है। यहाँ मैं पिक्चर लगाऊंगा, आप लोग देख लेना। और उन जो किडनी से फिर जो है यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, जब किडनी में जो वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, किडनी में मतलब यूरिन जो है वो जमा हो जाता है, तब उस कंडीशन में जो किडनी का जो पेल्विस एरिया है, मैक्सिमम टाइम में जो पेल्विस एरिया है वो डायलेट कर जाता है, मतलब वो बढ़ जाता है एक्चुअली। और शुरुआती स्थिति में तो किडनी और उसके जो नेफ्रॉन्स है वो सही काम करते हैं, लेकिन एक क्रोनिक बहुत ज़्यादा दिन तक जब ऐसा रहता है तो फिर वहाँ पे भी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। कई बार जो है वो पानी जो है, जो वाटर है वो यूरेटर में भी एक्यूमुलेट हो जाता है, तो फिर यूरेटर भी डायलेट कर जाते हैं। उस कंडीशन में हम उसको हाइड्रो यूरेटर बोलते हैं। और जब दोनों स्थिति में दोनों जगह पानी भरा हो, मतलब किडनी में भी वाटर जो है वो रुका हुआ है और यूरेटर में भी वाटर रुका हुआ है, तब हम उसको हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस बोलते हैं। तो किडनी स्टोन के जितने भी आप जो अल्ट्रासाउंड है, यूएसजी रिपोर्ट्स हैं वो देखेंगे, मैक्सिमम में आपको जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगा। और कई बार लोग डर भी जाते हैं कि भाई, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, शुरुआती अवस्था में तो ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने 7 महीने बीत जाए हाइड्रोनेफ्रोसिस को कंटिन्यूस, उसके कारण का इलाज ना किया जाए, तो फिर किडनी खराब होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ पे किडनी डैमेज और क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी जो चांसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए शुरुआती अवस्था में जो किडनी जो स्टोन है या सिस्ट है उसका इलाज होना वो जरूरी होता है। तो एक कारण तो ब्लॉकेज हो गया जो सिस्ट की वजह से या किडनी की वजह से हो सकता है। फिर जो है दूसरे जो कारणों में कंप्रेशन हो सकता है, जो मोस्टली लेडीज में देखने को मिलता है।
खासकर पीसीओडी की वजह से, सिस्ट की वजह से जो वहाँ पे कंप्रेशन आ जाता है यूरेटर में, या फिर जो यूटेरिन फाइब्रोइड की वजह से भी वहाँ पे जो कंप्रेशन है यूरेटर में देखा गया, उसकी वजह से यूरिन बैकफ्लो होता है। तो ये कंप्रेशन का कारण हो गया। दूसरा ब्लॉकेज जो है वो कारण हो गया। इन कारणों की वजह से किडनी में जो है वो यूरिन का एक्यूमुलेशन होता है। इसके पैथोजेनेसिस हो गई। अब इसके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम हमें कैसे दिखेंगे, तो मोस्टली जो है वो किडनी स्टोन का जैसे जो पेन है, जो जिस वजह से नेफ्रोसिस हुआ है उसकी वजह से कोई पेन होगा, और मोस्टली जो पेन है वो कई बार जो है यहाँ साइड जो किडनी वाला एरिया यहाँ से उठ के बैक की तरफ वो रिफर करेगा, या फिर कई बार इलियक फोसा वाला जो एरिया है वहाँ पे भी पेन जो है देखने को इसमें मिलता है। तो ये है, बाकी मेन सिम्टम तो यही है। इसके अलावा अगर पेन कई बार जो है पेन के सिम्टम नहीं मिलते हैं तो जलन मिल सकती है, बर्निंग सेंसेशन यूरिन में हो सकता है, एब्डोमेन में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, और गैस वोमिटिंग की सेंसेशन मिल सकती है। इसके अलावा जो यूरिन का जो फ्लो है वो सही से जो मेंटेन नहीं होगा, और मतलब उतनी फ्लो के साथ जो यूरिन पास आउट आपका जो है नहीं होगा। और 6 से इसमें प्रॉब्लम ये भी है, स्कैंटी यूरिन हो गया, मतलब ड्रिबलिंग भी हो सकती है यूरिन में, और भूख ना लगने की कंडीशन भी आ सकती है। क्रोनिक होने पे बुखार भी देखा गया है कि फिर बुखार भी इसमें होने लगता है। तो ये सारी चीजें सिम्टम में इसके दिखती हैं। फिर जो अगर इसका हम डायग्नोसिस की बात करें तो यूएसजी जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल कोज में ही जाना है, कारण का भी पता कर सकते हैं सीधा तो सीटी स्कैन कराया जा सकता है। तो ये इस तरीके से आप जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस को देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि भाई हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या और होम्योपैथी में कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि इसका जो कारण है उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। स्टोन की वजह से है या सिस्ट की वजह से है, उसका हम इलाज करना ज़रूरी होता है। और किडनी को फेल होने से या किडनी खराब होने से हमें बचाना है। ये दोनों चीज़ों पे कंटिन्यूस हमें काम करना होगा। तो सबसे पहले हम किडनी खराब होने से बचाएंगे। उस कंडीशन में आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे और थोड़ा हाइयर डायल्यूशन पे आपको स्टार्ट करना होगा। S6 की जो 200 के आसपास या उससे भी ज़्यादा पोटेंसी कुछ दिन आपको देनी होगी, लेकिन 200 अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप 10 बूंद जो है सुबह और 10 बूंद शाम को कुछ दिन दीजिए कंटिन्यूस। उससे जो तुरंत किडनी फेलियर की जो सिचुएशन है उसको उसमें जो आराम मिलेगा, मतलब वो उस कंडीशन में जाने से हम बचा लेंगे। इसके बाद आपको इसके साथ साथ आप चला सकते हैं, क्योंकि S6 हमने यहाँ पे दे दी है, तो दूसरे कॉम्बिनेशन में हम S5 रखेंगे जो लीवर, क्योंकि किडनी और लीवर एक दूसरे के साथ जो है वो संबंध रखते हैं डायरेक्टली। तो और C6 जो है वो किडनी के स्ट्रक्चर की जो रेमेडी है हम C6 लेंगे वहाँ पे, C6 S5, और इसके साथ वर्बन, कई बार पेन स्पाज्मोडिक पेन होता है उसको बचाने के लिए, और G या B, ये आपको देखना है कौन सा लेना है। दोनों भी ले सकते हैं लेकिन वो आपको देखना है। B मोस्टली केस में लेते हैं, और G कहीं आपको इन्फेक्शन वाली सिचुएशन भी लग रही है तो G ले सकते हैं, या दोनों भी ले सकते हैं, लेकिन B जो है वो सही रहेगा। और इसको आप फर्स्ट या सेकंड डायल्यूशन में जो है 147 से वो स्टार्ट कीजिए। इससे जो किडनी, और C17 भी लगा सकते हैं। स्कैंटी यूरिन में जो है वो बार बार यूरिन आ रहा है, जलन हो रही है और ड्रिबलिंग हो रही है, तो C17 भी वहाँ पे लगा सकते हैं। इससे यूरिन का फ्लो बढ़ेगा, जो यूरिन इकट्ठा हो गया वो बाहर निकलेगा, और जो स्टोन है वो S5 उसको तोड़ने का काम भी करेगा, बाहर निकालने का काम भी करेगा। C6 जो है वो नेफ्रॉन पे काम करना जो स्टार्ट करेगा। तो ये दोनों चीज़ों से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा A2, S5, C6 और G वर्ड भी ऐड कर सकते हैं और F2 भी ऐड कर सकते हैं अगर पेन वाली ज़्यादा सिचुएशन है। तो इसको आप D4 में किडनी वाला जो एरिया यहाँ पे है वहाँ पे जो है आप अप्लाई कराइए और हॉट कंप्रेस वहाँ पे दीजिए।
इससे आप देखेंगे कि ये जो जो पेशेंट है हाइड्रोनेफ्रोसिस भी जल्दी से ठीक हो जाएगा, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है तो उससे भी वो ठीक हो जाएगा, बीपी बढ़ रहा है तो उसको भी H6 का लाइटर डायल्यूशन जो है वो कंट्रोल करेगा। तो ये मैं बात करता हूँ होम्योपैथी में क्या देते हैं। तो होम्योपैथी में सिम्टम के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है वो चलाई जाती हैं, और किडनी फेल होने से बच जाए उसके लिए जो अलग अलग रेमेडीज हैं वो होम्योपैथी में सेलेक्ट करते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, साइलिसिया, स्टेपिसैगरिया। इसमें से सिम्टम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके कोई रेमेडी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर डायरेक्ट आप पेशेंट हैं और आपको ही वो मेडिसिन लेनी है तो रेनाकोल करके एक सिरप आता है किडनी का, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, वो आप स्टार्ट कर दें साथ के साथ में। और इसके साथ एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आप बनाएं और उसको स्टार्ट करें। उसमें हाइड्रेंजिया, अगर पथरी है तो फिर हाइड्रेंजिया आपको रखना है, नहीं तो बर्बरिस वल्गेरिस क्यू और कैंथरिस क्यू और सासाफरीला क्यू, ये 3 मदर टिंचर आपको यूज कर रहे हैं। इन तीनों को मिक्स करके 30 ml में 10-10 ml मिक्स करा लें आप, या 30-30 ml करके 90 ml मिक्स करा लें। और इसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, और जो ये सिरप मैंने बताया है ये 5-5 ml दिन में 3 बार लेना है। तो दोस्तों ये था आज हाइड्रोनेफ्रोसिस, उसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट हम चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।